देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो जैसे 2D में ये Px1y1 हमको पॉइंट दे दिया है, ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है और हमें ये Pm निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक तरीके से वो भी की जाती है, अगर फुटर परपेंडिकुलर दिया हो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन अगर हमें फुटर परपेंडिकुलर दिया ही ना हो, सिर्फ P एक पॉइंट है, वहां से इस प्लेन यानी कि इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 2D में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, 3D में सेम टू सेम है, बस यहाँ पर जो है ये प्लेन की इक्वेशन है और ये Px1y1 z1 पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम टू सेम फॉर्मूला देखिए Ax1y1 by1 cz1 plus d divided by root a square plus b square plus c square। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस of the point 2, 3, minus 5 from the plane x plus 2y minus 2z minus 9 is equals to 0. We know that the length of perpendicular from x1 y1 z1 on the plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root a square plus b square plus c square. So the distance from 2, 3, minus 5 on the plane x plus 2y minus 2z minus 9 is equals to 0. तो देखिए ये x1 y1 z1 है, a b c हमको दिया है, देखिए a1 है, b2 है, c -2 है और d जो है वो -9 है, is equals to देखिए 1 into 2 plus 3 into 2 minus 2 into -5 and minus 9 divided by 1 square plus 2 square plus minus 2 square। इसे सिंप्लीफाई कीजिए आप,
is equals to 9 by 3, that is 3. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी है और ये x1 y1 z1 है। अब अगर ये क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे? देखिए फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, इसलिए हमने फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सपोज दैट अगर ये पॉइंट और हमें प्लेन की इक्वेशन दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2y minus j minus 4k from the plane vector r dot 3i minus 4j plus 12k minus 9 is equals to 0। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। मैं आपसे बता दूं कि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। वेक्टर मेथड का अलग फॉर्मूला है, कार्टेशियन मेथड का फॉर्मूला अलग है। तो अगर मैं सबके अलग अलग फॉर्मूले याद करने लगे हम लोग तो हमारे लिए 3D में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा। हो सकता है कि बुक में जो है डिफरेंट मेथड हो, तो आपको मैं जिस मेथड से बताता चल रहा हूँ आप उसी मेथड से करिए। अब लिखिएगा गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट 2i minus j minus 4k, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सो पॉइंट हो गया आपका 2 minus 1 minus 4 ऑन द प्लेन। आपको प्लेन की इक्वेशन दे दी हुई है वेक्टर r 3i minus 4j plus 12k minus 9 is equals to 0। इसे चेंज कर सकते हैं आप इसे इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी देखिए इसकी 3x minus 4y plus 12z minus 9 is equals to 0। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज देखिए अभी आएगा 3 into 2 plus minus 4 into minus 1 plus 12 into minus 4 minus 9 divided by 3 square minus 4 square plus 12 square। इसे सिंप्लीफाई कीजिए minus 47 by 30। अब देखिए मैंने बताया था कि डिस्टेंस है तो आप इसे किसमें लिख देंगे? पॉजिटिव में लिख दीजिए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे बताया कि मेथड बहुत सारे हैं 3D में। हो सकता है कि इसे वेक्टर मेथड से सॉल्व करें तो आप अगर इसे इसी तरीके से याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है find the equation of the plane parallel to the plane x minus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0. Which is at a unit distance from the point one, two, three. अब आप इस क्वेश्चन को पहले आप इसे समझे कि वो इसमें पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे कि सपोज दैट ये प्लेन है आपका, ये गिवन प्लेन है आपका, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं x minus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0। हमें ये रिक्वायर्ड प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी देखिए x minus 2y plus 2z, पिछली एक्सरसाइज में किया था लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें इसके पैरेलल एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस यूनिट, और एक आपको जो है ये गिवन है, ये P पॉइंट आपको जो गिवन है 1 2 3 PM, यानी कि PM की जो वैल्यू है सबसे पहले लेट कर लेते हैं। चलिए लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x minus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0 is x minus 2y plus 2z plus lambda is equals to 0। अब as per question the distance from 1 to 3 on plane x minus 2y plus 2z plus lambda is equals to 0 is equal to 1, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वल टू 1 गिवन है, यानी कि यूनिट का मतलब यहाँ पर 1 है। तो इट मींस डिस्टेंस देखिए 1 into 1 plus 2 into minus 2 plus 2 into 3 plus lambda divided by 1 square minus 2 square plus 2 square is equals to 1। देखिए is equals to 1 यानी कि 1 यूनिट दे दिया इसमें। इसे सिंपलीफाई करते हैं आप लोग, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसे पूरा सिंपलीफाई करेंगे देखिए 9 आ जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 3 के, यानी कि मोड लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 के। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, क्योंकि मॉड की वैल्यू 2 होती है, जैसे मॉड x इज इक्वल्स टू 2 है तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा। इट मींस लैम्डा जो है 0 और -6, 0 और -6 आ जाएगा।
लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0 एंड 0 और -6। जब एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू देखिए -6 आ जाएगी। और इसे किस में पुट कर देंगे हम लोग, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, required equation is x minus 2y plus 2z minus 6 is equals to 0 और x minus 2y plus 2z is equals to 0। दो आंसर आएंगे, एक बार 0 पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू और एक बार -6 पुट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा रफली डायग्राम है। ये पैरेलल प्लेन दिया है, इसके पैरेलल हमने अज्यूम किया, इसके बीच की डिस्टेंस 1 दी है और हमने जो है इससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शो दैट 111 and -301 are equal distant from the plane (3x plus 4y minus 12z plus 13 is equals to 0। अब देखिए वो कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे सपोज दैट ये प्लेन है हमारा, थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। और ये दो पॉइंट है हमारे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आप इसे P1 बोल सकते हैं और एक P2 बोल सकते हैं, या A और B बोल सकते हैं आप लोग, A और B, और इसके बीच की डिस्टेंस P1 है और इसकी डिस्टेंस P2 है। पॉइंट दे दिया हमको, देखिए 1 1 1 और इसकी वैल्यू दे दिया -301। हमें शो करना है, शो P1 इज इक्वल्स टू P2। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम 1 1 1 दैट इज P1। चलिए करते हैं 1 into 3 1 into 4 minus 12 into 1 plus 13 divided by 3 square 4 square minus 12 square
आंसर आएगा देखिए 3 + 4 देखिए 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, दैट इज 8। और यहाँ देखिए 9 + 16 25 और 169 यानी कि 13, 8/13। अब P2 निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम -301 that is C2, तो यह आ जाएगा देखिए -3 × 3 0 × 4 -12 + 13 divided by 3 square -4 square plus 12 square -12 square, इसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिए -9 और ये -12, ये देखिए 21 हो गया, -21 + 13 दैट इज हो गया -8/13 यानी कि 8/13। Hence P1 is equals to P2 और ये प्रूव हो जाता है हमारा कि ये इक्वल डिस्टेंस है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस बोलकर इसके प्लेस पर उन्होंने लैम्डा रख दिया है, तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है। P1 = P2 रखिएगा तो उससे आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इक्वल डिस्टेंस हमने कर लिया, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब हमें P1 = P2 प्रूव करना था, यानी कि 111 से डिस्टेंस और -301 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing the points A 3 - 1 2, B 5 2 4 and C -1 -1 and 6. Also find the distance of the point P 6 5 9 from the plane। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी हुई थी, एक पॉइंट दिया था। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन किया था हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की थी। अब हमको देखिए 3 पॉइंट दे दिए हैं, तो हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग A 3 - 1 2, B 5 2 4 and C -1 -6 is जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 x3 - x1 y2 - y1 y। जब हमें 3 पॉइंट दिए हो तो हमने
मैं आपसे बताया कि किसी किसी बुक में इसको सॉल्व करने का और एक मेथड दे दिया गया है, इसके सॉल्व करने के 3 मेथड है, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया है, एक ही मेथड आपको याद रखना है। डिफरेंट बुक में इसका जो है सॉल्यूशन अलग से दिया होगा, यानी कि डिफरेंट तरीके से दिया होगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए x माइनस 3 y प्लस 1 एंड z प्लस 2। अब x2 माइनस x1 करेंगे, देखिए इसको अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो x2 जो है वो 5 है, -3 और -1 -3। ये देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अब देखिए y माइनस y1 हमने कर दिया, y2 माइनस y1 y2 है 2 प्लस 1, y3 है देखिए -1 प्लस 1 एंड z2 काउंट देखते हैं, z2 क्या है इसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2। z2 जो है वो 4 है, z1 देखिए -2 था, x1 y1 z1 एंड z3 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 z6 minus 2 is equals to 0। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे आप यहाँ लिख लीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इसे सॉल्व करें आप लोग तो आंसर आ जाएगा आपका। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। इसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम P, P जो हमको दे दिया हुआ है देखिए 6 5 9। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू 3 into 6 minus 4 into 5 plus 3 into 9 minus 19 डिवाइड बाई वही फॉर्मूला यूज करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। देखिए हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, ये 3 पॉइंट दिए थे, इस 3 पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं रफली डायग्राम अगर आपको समझा दूं तो वो ये होगा कि प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है। देखिए ये प्लेन की इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो P पॉइंट दे दिया है हमको 6 5 9। अब हमने डिस्टेंस निकालनी है और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, विच इज 6 बाई रूट 34। 6 बाई रूट 34 हमारी डिस्टेंस आ जाती है। तो पहले प्लेन की इक्वेशन निकाली पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से, फिर इसके बाद हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर दी।
डिस्टेंस फाइंड आउट की, पहले प्लेन की इक्वेशन फिर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। हमने अभी जो है पिछली क्लास में एक इक्वेशन दी हुई थी, उसके पैरेलल एक इक्वेशन फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरेलल इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल इक्वेशंस हैं ax + by + cz + d1 = 0, और एक इक्वेशन है ax + by + cz + d2 = 0। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि d फाइंड आउट करनी है। तो d का फॉर्मूला आ जाएगा इसमें d1 - d2 डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो दो पैरेलल प्लेन्स हैं, उनके बीच के हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं d, d1 - d2 डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट ध्यान रखना है कि abc सेम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल 2x - 4y + 3z - 9 = 0, और एक इक्वेशन दी हुई है 4x - 8y + 6z + 5 = 0। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमें ये दे दिया हुआ है, सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग 2x - 4y + 3z - 9 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 4x - 8y + 6z + 5 = 0। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x - 4y + 3z + 5/2 = 0। ये इसीलिए कि पैरेलल वो तभी बनेगा जब ABC सेम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन, हम लोग अब इसकी फाइंड आउट करेंगे बोथ पैरेलल प्लेन्स d1 - d2 d1 d2 - d1 भी कर सकते हैं आप लोग। तो d1 हमारा है -9 - 5/2 डिवाइड बाय रूट 2 स्क्वायर - 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए -18 - 5/2 यह जाएगा, देखिए 4 + 16 + 9, तो -18 - 5 -23 डिवाइड बाय 2, इससे जो है प्लस कर लेते हैं 29। तो आपका आंसर आ जाएगा 23/2√29। मॉड में क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले a और b को सेम करना है abc को, और ये d1 d2 हमको मिल गए। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी फॉर्मूला आ जाएगा d1 - d2 डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरीके से दोनों हम लोग प्लेन के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ABC सबसे पहले आपको सेम करना है, उसके बाद ही आप मिड पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मिड पैरेलल जो है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ मिड पैरेलल क्या चीज है। जैसे कि ये इक्वेशन है हमारी, मिड पैरेलल मतलब एग्जैक्टली मिडिल, ये मिडिल इक्वेशन है। तो देखिए ये क्या होगी, ax + by + cz + λ = 0। इसे बोलते हैं मिड पैरेलल। तो मिड पैरेलल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दोनों के पहले इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, मिड पैरेलल यानी कि d2 + λ डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा d2 - लैम्डा, और यहाँ जाएगा लैम्डा माइनस d1 डिवाइड बाय रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मिड कर्नल की बात करें तो देखिए दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, d2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस d1। इसे फिर आप सॉल्व करेंगे, d2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा माइनस d1। इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, फाइंड लैम्डा, और ये पुट कर देंगे किसमें, ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन बोले कि ये दो इक्वेशंस हैं जो दोनों पैरेलल हैं, उन दोनों के मिड पैरेलल हमको फाइंड आउट करनी है, तो मिड पैरेलल में हम क्या कर लेंगे, पैरेलल इक्वेशन देंगे, पैरेलल ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पैरेलल है। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए d2 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय रूट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी और इसे पुट कर देंगे। इसी को ही हम लोग मिड पैरेलल बोलते हैं। तो मिड पैरेलल अगर आपसे पूछे तो आप मिड पैरेलल फाइंड करने का ये एक मेथड है। From the origin and meets the coordinate axis in A, B, C, show that locus में यहाँ पे मतलब होता है एक तरीके की इक्वेशन ऑफ centroid of triangle ABC is x to the power minus 2, y to the power minus 2, z to the power minus 2 is equals to 9 p power minus 2। अब ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से कनेक्टेड है। याद है आप लोगों को कि अगर सेंट्रोइड गिवन हो, इस तरीके से हम लोग इसको रफली डायग्राम बनाते हैं, a0 0 0 b 0 एंड 0 0 c, और ये सेंट्रोइड p दे दिया हमको, यानी कि सेंट्रोइड गिवन है हमको ये c। तो हमें इक्वेशन क्या होगी, देखिए इक्वेशन होगी x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं